हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कुल 52 जिलों की स्थितियाँ। कौन सा जिला कहाँ पर है, किस दिशा में है, कौन सा जिला किस जिले के समीप है, कौन सा जिला किस संभाग में आता है, कौन सा जिला किस राज्य की सीमा को छूता है, ये सब बातें हम आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने मध्य प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन देखा था, किस प्रकार कौन कौन से जिले किस स्थिति को बनाए गए, ये सब बातें हमने देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायल देखते हैं कि कौन सा जिला किस दिशा में है, उसके बाद हम एक सही मैप में जिलों की स्थितियाँ देखेंगे। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कुल 52 जिलों की स्थितियाँ। मध्य प्रदेश के इस मैप से हम ऊपरी छोर अथवा उत्तरी छोर से हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा जिला किस लोकेशन पर है। तो इस लोकेशन पर देखें तो यहाँ पर भिंड जिला है, और भिंड जिले के बाद हम बात करें तो यहाँ पर दतिया जिला आता है। दतिया जिले के ठीक समीप यहाँ पर ग्वालियर जिला है, जो कि यहाँ पर है। अब हम ग्वालियर जिले के ऊपर बात करें तो यहाँ पर सबसे टॉप पर मुरैना जिला आता है, जो कि यहाँ पर है। अब हम मुरैना जिला और ग्वालियर जिले के समीप बात करें कौन सा जिला है, तो यहाँ पर श्योपुर जिला है। श्योपुर जिला, ग्वालियर जिला और दतिया जिले, तीनों जिलों से सीमा बनाता हुआ एक जिला है जिसे शिवपुरी जिला कहा जाता है, वो यहाँ पर है। शिवपुरी जिला से नीचे की ओर बात करें तो यहाँ पर गुना जिला आता है, और गुना जिले से अलग हुआ एक नवीन जिला जो कि 2003 में बनाया गया था, उस जिले का नाम है अशोकनगर। वो अशोकनगर यहाँ पर आता है। गुना जिले से आगे की ओर हम बात करें तो यहाँ पर राजगढ़ जिला आता है। राजगढ़ जिले की सीमा आगरमालवा से लगती है। आगरमालवा यहाँ पर है, और ये आगरमालवा शाजापुर जिले से अलग हुआ है, जो कि सन 2003 में अलग हुआ शाजापुर जिला यहाँ पर स्थित है। शाजापुर जिला और आगरमालवा जिला, दो जिलों की सीमा उज्जैन से लगती है। उज्जैन जिला यहाँ पर है, और उज्जैन जिला की सीमा रतलाम से लगती है, और रतलाम की सीमा भी आगरमालवा को टच करती है। रतलाम जिले से ऊपर की ओर बात की जाए तो ऊपर की दिशा में मंदसौर जिला आता है, और मंदसौर जिला के ठीक ऊपर अगर बात करें सबसे टॉप पर नीमच जिला आता है। इस प्रकार यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब हम रतलाम जिले से नीचे की ओर बात करते हैं। तो रतलाम जिले के नीचे दो जिले आते हैं जो कि पश्चिमी जिले कहलाते हैं। पहला झाबुआ, जो कि यहाँ पर है, और झाबुआ जिले के ठीक नीचे मध्य प्रदेश का पश्चिमी बिंदु अलीराजपुर जिला ठीक यहाँ पर आता है, जो कि अलीराजपुर झाबुआ जिले से अलग हुआ है। अब हम बात करते हैं अलीराजपुर जिले से ठीक नीचे, तो यहाँ पर बड़वानी जिला आता है। बड़वानी जिला, अलीराजपुर जिला और झाबुआ जिला, तीन जिलों से सीमा बनाता हुआ एक धार जिला है, जो कि यहाँ पर आता है। अब हम देखें तो धार जिला, बड़वानी जिला, इन दोनों जिलों से मिलकर एक नया जिला जो कि खरगोन यहाँ पर आता है। अब हम अगर आगे देखें तो खरगोन जिले के ठीक नीचे बुरहानपुर जिला आता है। बुरहानपुर जिले से ऊपर देखें जिसकी सीमा खरगोन से लगती है, वो जिला है खंडवा। खरगोन और खंडवा के ठीक ऊपर अगर हम देखें तो दोनों जिलों की सीमा देवास जिले को छूती है, और देवास जिला यहाँ पर है। अब जो बीच में जो रह गई स्पेस, ये जिला इंदौर जिला है। इसकी सीमा लगभग खंडवा, खरगोन, धार और देवास, देवास के साथ साथ अगर ऊपर देखा जाए तो उज्जैन जिले से लगती है, और ये जिला है इंदौर जिला। इस प्रकार हमने इतने जिले तो देख लिए हैं। अब हम अगर आगे बात करते हैं तो देखते हैं कि अशोकनगर से ठीक नीचे की ओर सटा हुआ जिला विदिशा जिला है, और विदिशा जिले की सीमा भोपाल जिले को छूती है। भोपाल जिला जो कि विदिशा, गुना और राजगढ़ जिले की सीमाओं से सटा हुआ है। भोपाल जिले के ठीक नीचे की ओर बात करें तो ये सीहोर जिला है, जो कि यहाँ पर बना हुआ है। अब हम सीहोर जिले के ठीक नीचे बात करते हैं तो सीहोर जिले से सटा हुआ एक जिला है जो कि होशंगाबाद जिला है, वो यहाँ पर है। होशंगाबाद जिले की सीमा देखें तो हरदा जिले से लगती है, हरदा जिला यहाँ पर है। और हरदा जिले के ठीक नीचे अगर देखा जाए तो ये बैतूल जिला है, जो यहाँ पर स्थित है। अब हम कुछ और जिले देखते हैं। बैतूल जिले से ठीक इस ओर बात करें तो यहाँ पर छिंदवाड़ा जिला है। यहाँ हम छिंदवाड़ा जिला मार्क कर देते हैं, छिंदवाड़ा जिला है। छिंदवाड़ा जिले से ठीक ऊपर की ओर बात करें तो यहाँ पर नरसिंहपुर जिला है। नरसिंहपुर जिला है, नरसिंहगढ़ नहीं है। नरसिंहगढ़ राजगढ़ जिले में आता है। यहाँ पर नरसिंहपुर है, और नरसिंहपुर की सीमा रायसेन से लगती है, और रायसेन इस ओर जिला है। नरसिंहपुर जिला रायसेन से सीमा बनाता है। साथ ही साथ नरसिंहपुर छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा के साथ साथ इस ओर देखें तो सिवनी से सीमा बनाता है।
नरसिंहपुर सिवनी के साथ साथ ऊपर की ओर देखें तो यहाँ पर जबलपुर है, जबलपुर से सीमा बनाता है। और नरसिंहपुर ऊपर की ओर अगर देखा जाए तो नरसिंहपुर दमोह, दमोह यहाँ पर है, दमोह से सीमा बनाकर दमोह के अलावा सागर से भी सीमा बनाता है। इस प्रकार हमने 5 जिले और देख लिए। अब हम आगे बात करते हैं। इस सागर जिले की सीमा छतरपुर जिले से लगती है और छतरपुर जिला यहाँ पर है, यहाँ पर छतरपुर जिला है। और छतरपुर से ठीक इधर की ओर बात करें तो यहाँ टीकमगढ़ है और टीकमगढ़ से अलग हुआ नया जिला यहाँ पर निवाड़ी है, जिसको 1 नवंबर सन 2018 को बनाया गया। अब हम छतरपुर से आगे की ओर बात करते हैं तो यहाँ पर पन्ना जिला है, जहाँ पर हीरे की खदानें हैं। पन्ना जिले से ठीक आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर सतना जिला है। सतना जिले से ठीक आगे की ओर यहाँ पर रीवा जिला है। और रीवा जिले से नीचे बात करें तो यहाँ पर सीधी है और सीधी से ही नया जिला अलग हुआ है जिसे सिंगरौली कहा जाता है, वो सिंगरौली जिला यहाँ पर है। सिंगरौली जिला कब बना? सिंगरौली जिला बना 24 मई सन 2008 को। अब हम सीधी से नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर शहडोल जिला मिलता है। शहडोल जिले की सीमा नीचे की ओर देखा जाए तो अनूपपुर से मिलती है और साइड में देखा जाए तो शहडोल जिले की सीमा उमरिया से मिलती है। और उमरिया जिले की सीमा देखी जाए तो एक कटनी जिला आता है जो कि इस स्पेस में रहेगा, कटनी जिला यहाँ पर है। अब हम कुछ 3 जिले और बाकी रह गए, इनकी सीमा भी देख लेते हैं। अब हम नीचे से देखते हैं तो सबसे नीचे दक्षिणी ओर देखें तो यहाँ पर बालाघाट जिला है जो कि आखिरी बिंदु पर है। बालाघाट से ठीक ऊपर देखें तो यहाँ पर मंडला जिला आता है जो कि इस क्षेत्र में ही इसकी लोकेशन यहाँ पर है, मंडला जिला। मंडला जिला के ठीक ऊपर देखें तो एक छोटा सा जिला है जो कि अनूपपुर, उमरिया और जबलपुर से सीमा बनाता है, वह जिला है डिंडोरी जिला। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश में 52 जिलों की लोकेशन तो देख ली। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है जो कि इस प्रकार मैप में बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सीमा ऊपरी ओर देखें तो उत्तर प्रदेश से लगती है जो कि इस ओर है। और इस ओर बात करें तो राजस्थान से लगती है, इस ओर गुजरात से। और नीचे की ओर मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। और इस ओर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। अगर हम सन 1956 की बात करें तो मध्य प्रदेश की सीमा 1956 की स्थिति में 7 राज्यों से लगती थी, जो कि इस प्रकार है। मध्य प्रदेश का मैप इस प्रकार था। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही एक राज्य थे, जो इस प्रकार बना हुआ मैप था। इस मैप में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और इधर देखें तो झारखंड और ये यहाँ पर है उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ आएगा तेलंगाना। इस प्रकार 7 राज्यों से लगती थी, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही एक स्टेट हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है। आइए हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग कौन कौन से हैं और कुल 10 संभाग मध्य प्रदेश में किन किन लोकेशन पर है। तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग इस प्रकार है। सबसे ऊपर देखा जाए मध्य प्रदेश के उत्तरी छोर में, तो मध्य प्रदेश में सबसे उत्तरी छोर में है चंबल संभाग। और चंबल संभाग के ठीक नीचे अगर आए तो यहाँ पर आएगा ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के ठीक नीचे मध्य में, मध्य प्रदेश के मध्य में कौन सा संभाग है? मध्य प्रदेश के मध्य में ग्वालियर संभाग है, जो कि इस प्रकार है। ग्वालियर संभाग के इस ओर बात करें तो उज्जैन संभाग है, जो इस प्रकार फैला है। उज्जैन संभाग के ठीक नीचे बात की जाए तो इंदौर संभाग आता है, जो कि इस लोकेशन पर है। इंदौर संभाग के ठीक इधर बात की जाए तो यह होशंगाबाद संभाग, जिसे नर्मदापुरम संभाग कहा जाता है। नर्मदापुरम संभाग की सीमा जबलपुर संभाग से लगती है, जो कि इस प्रकार इस ओर फैला हुआ है। जबलपुर संभाग के ठीक ऊपर बात की जाए तो सागर संभाग है, जो कि सागर संभाग लगभग एक भोपाल, दूसरा जबलपुर, तीसरा रीवा संभाग से सीमा बनाता है। रीवा संभाग इस ओर इस कॉर्नर पर है। और रीवा संभाग के ठीक नीचे बात करें तो मध्य प्रदेश का आखिरी और 10वां संभाग शहडोल संभाग यहाँ पर है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की 10 संभाग की लोकेशन इस प्रकार है, जो अभी हमने देखी। अब हमें देखना है कि मध्य प्रदेश की जो 10 संभाग है, उन संभागों में मध्य प्रदेश के 52 जिलों को किस प्रकार बांटा गया है, अर्थात किस संभाग में कितने जिले और कौन कौन से जिले हैं। आइए हम इस मैप के माध्यम से समझते हैं कि मध्य प्रदेश में किस संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में लगभग 3 जिले हैं, जिनका नाम है भिंड, मुरैना और श्योपुर जिला। ये 3 जिले आते हैं चंबल संभाग में। अब हम ग्वालियर संभाग की बात करें तो ग्वालियर संभाग में लगभग 5 जिले आते हैं। पहला ग्वालियर, दूसरा दतिया, तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना और 5वां अशोकनगर। इस प्रकार ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं।
अब हम अगर नीचे की ओर बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं और उन जिलों के नाम कुछ इस प्रकार है। भोपाल, भोपाल के बाद विदिशा, राजगढ़, रायसेन और सीहोर जिला आता है। अब हम आगे बात करें तो उज्जैन संभाग की बात करते हैं। उज्जैन संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? तो उज्जैन संभाग में कुल 7 जिले आते हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। हम देखते हैं सबसे पहले उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, शाजापुर और देवास जिला। इतने जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं इंदौर संभाग की। तो इंदौर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। ये लगभग इंदौर में 8 जिले हैं। इस प्रकार इंदौर सबसे बड़ा संभाग हुआ। अब हम बात करते हैं नर्मदापुरम संभाग अथवा होशंगाबाद संभाग। तो होशंगाबाद संभाग में 3 जिले आते हैं। पहला होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। इस प्रकार नर्मदापुरम में हमने 3 जिले देखे। अब हम बात करते हैं जबलपुर संभाग में, और जबलपुर संभाग में भी ठीक उतने ही जिले आते हैं जितने कि इंदौर संभाग में आते हैं। अब देखते हैं जबलपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं। तो पहला जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। इस प्रकार जबलपुर में कुल 8 जिले आते हैं। अब हम बात करते हैं रीवा संभाग की। तो रीवा संभाग में कुल 4 जिले आते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। अब हम अगले संभाग की बात करते हैं जो कि सागर संभाग है। सागर संभाग में 5 जिले आते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला सागर, दमोह, पटना, छतरपुर, टीकमगढ़ और सॉरी एक और जिला आता है जो कि निवाड़ी। यहाँ पर नया जिला है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है। सागर संभाग में निवाड़ी जिला भी आता है, ये आपने ध्यान रखना। अब हम आगे बात करते हैं जो कि शहडोल संभाग, और इसमें लगभग 3 जिले आते हैं और 3 जिले इस प्रकार है। पहला शहडोल, दूसरा उमरिया और तीसरा अनूपपुर। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के 52 जिले और मध्य प्रदेश के 10 संभाग और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के 10 संभागों में 52 जिले किस प्रकार बटे हुए हैं ये हमने समझने की कोशिश की। आइए हम इस मैप के माध्यम से देखते हैं कि मध्य प्रदेश में से कौन कौन से जिले हैं जो कि दोनों ओर से एक ही राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। तो पहला जिला अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में रतलाम जिला, जो कि राजस्थान को एक इस साइड से और इस साइड से दोनों ओर से राजस्थान की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। दूसरे जिले की बात की जाए तो दूसरा जिला मंदसौर जिला है जो कि इस ओर से और इस ओर से भी राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। अगले पॉइंट की बात की जाए तो छतरपुर जिला भी मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा को एक इस ओर से और एक इस ओर से स्पर्श करता है। अगले पॉइंट की बात की जाए तो टीकमगढ़ जो कि यहाँ पर बना है, ये दोनों ही ओर से उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। अगले पॉइंट की बात अगर हम करें तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में से कौन कौन से जिले हैं जो कि 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो अगर हम बात करें तो मुरैना जिला एक ऐसा जिला है जो कि दोनों ओर से एक राजस्थान और दूसरा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। अगले पॉइंट की बात की जाए तो शिवपुरी जिला भी ऐसा जिला है जो कि इस ओर से राजस्थान और दूसरे ओर से उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो सीधी ऐसा जिला है जो कि एक ओर से उत्तर प्रदेश और दूसरी ओर से छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। अगले पॉइंट की बात की जाए तो बालाघाट जो कि एक ओर से महाराष्ट्र और दूसरी ओर से छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। अगले पॉइंट की बात की जाए तो अलीराजपुर एक ऐसा जिला है जो कि मध्य प्रदेश में रहकर गुजरात और गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो झाबुआ ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश में गुजरात ऊपर की ओर और राजस्थान नीचे की ओर, गुजरात नीचे की ओर और राजस्थान ऊपर की ओर 2 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है। और आखिरी जिले की बात की जाए तो वो जिला है सिंगरौली जो कि उत्तर प्रदेश ऊपर की ओर और नीचे की ओर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को भी स्पर्श करता है। अब अगर हम आगे बात करें तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो आइए अब हम उनकी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को छूने वाले जिले हैं जिनका नाम है, एक है मुरैना, इस ओर है इसकी सीमा कुछ मिलती है, और उसके बाद भिंड, भिंड के बाद दतिया, दतिया के बाद देखें तो शिवपुरी, शिवपुरी के बाद देखा जाए तो अशोकनगर, अशोकनगर के बाद सागर, सागर के बाद टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद देखा जाए तो निवाड़ी, और निवाड़ी के बाद देखा जाए तो छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली है। ये जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में से कौन कौन से जिले हैं जो कि राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं तो पहला है
मुरैना जो कि दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, हमने देखा ये राजस्थान की सीमा को भी स्पर्श करता है। उसके बाद देखें झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, श्योपुर इतने जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। ध्यान रखें उज्जैन राजस्थान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में से कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो पहला जिला है बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, आगे खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। ये जिले वे जिले हैं जो महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सीमा को कौन कौन से मध्य प्रदेश के जिले स्पर्श करते हैं। तो पहला जिला है सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। अब हम बात करते हैं कि गुजरात की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से जिले हैं। तो मध्य प्रदेश के मात्र दो ऐसे जिले हैं जो कि गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। पहला अलीराजपुर और दूसरा झाबुआ, दो ही जिले हैं जो कि गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार आज हमने लगभग ऐसे पॉइंट देखे जो कि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कहाँ पर है, किस जिले की सीमा किस जिले से लगती है, कौन सा जिला किस संभाग में आता है और कौन से जिले की सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है। ये सारे पॉइंट हमने आज देखे। अब मैं आपको ये सारे जिलों की लिस्ट दे देता हूँ कि कौन सा जिला किस प्रकार है। आइए हम वो लिस्ट देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जो दोनों छोर से एक ही राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो पहला है रतलाम जो कि राजस्थान को स्पर्श करता है, दूसरा मंदसौर राजस्थान को स्पर्श करता है, तीसरा छतरपुर उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है और निवाड़ी जो कॉर्नर में है जो कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से स्पर्श करता है। अगले पॉइंट की बात की जाए तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में से कौन कौन से जिले हैं जो दो राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश में मुरैना जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश दो राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। शिवपुरी राजस्थान और यूपी दो राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। सीधी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, बालाघाट छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात, झाबुआ गुजरात और राजस्थान, सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाले ये 7 जिले हैं। इसे आप ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले कौन कौन से जिले, आइए वो भी हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले अभी हमने मैप में देखा, एक मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिले। ये सारे जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि राजस्थान स्टेट को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं। तो मध्य प्रदेश के वे जिले झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना जिले हैं जो कि राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, जिसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो कि महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो वे जिले हैं बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर। ये ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले कौन कौन से जिले हैं। तो वे जिले इस प्रकार है, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी एवं बालाघाट। ये वे जिले हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो गुजरात को स्पर्श करने वाले मात्र दो जिले हैं, एक है अलीराजपुर और दूसरा है झाबुआ। ये दो ही जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश में गुजरात सीमा को स्पर्श करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वे जिले कौन कौन से हैं जो अपने अपने संभाग में गिने गए हैं, उनकी लिस्ट देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किस संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी से शुरू करते हैं। तो भोपाल से देखें तो भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं। याद रखना भोपाल संभाग में ये 5 जिले आते हैं। अब हम बात करते हैं जबलपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो जबलपुर संभाग में बात की जाए तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिले, लगभग जबलपुर में 8 जिले आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंदौर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं। तो इंदौर संभाग में इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर, इंदौर संभाग में भी 8 जिले आते हैं। याद रखना ये सारे जिले। अब हम बात करते हैं कि ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया
5 जिले आते हैं ग्वालियर संभाग में। अगले संभाग की बात करते हैं सागर संभाग। सागर संभाग में देखें तो सागर संभाग में सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और ध्यान रखना नया जिला, नवीन जिला, निवाड़ी जिला भी सागर संभाग में आता है। इस प्रकार सागर संभाग में 6 जिले आते हैं। अगले संभाग की बात करते हैं तो उज्जैन संभाग में हम देखते हैं उज्जैन संभाग में उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिले, कुल देखा जाए तो कुल जिले हैं इसमें उज्जैन संभाग में 7 जिले। अगले संभाग की बात करें तो शहडोल संभाग में कितने जिले आते हैं? शहडोल संभाग में मात्र 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। अगले संभाग की बात की जाए तो अगला संभाग चंबल संभाग और इस संभाग में 3 जिले आते हैं। इस प्रकार है श्योपुर, मुरैना और भिंड। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं। अगले संभाग की बात की जाए तो अगला संभाग है रीवा संभाग। रीवा संभाग में कुल जिले हैं 4, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना। ये 4 जिले रीवा संभाग में आते हैं। अगले संभाग की बात करें तो अगला संभाग है नर्मदापुरम संभाग और इस संभाग में लगभग 3 जिले आते हैं। नर्मदापुरम संभाग कहा जाए तो होशंगाबाद संभाग ही है। होशंगाबाद संभाग में 3 जिले होशंगाबाद, बैतूल और हरदा 3 जिले आते हैं। इस प्रकार हमने आज बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर किए हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर एमपी जीके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एमपी के सारे फैक्ट और सारे पॉइंट और साथ ही साथ मैं मध्य प्रदेश एमपी जीके के इंपॉर्टेंट 1-लाइनर क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूँ जो कि स्टैटिक रहेंगे और ये 1000 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। इसे भी आप जरूर देखें और इस चैनल के साथ जुड़ जाए। साथ ही साथ आप चैनल के बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।